हेलो दोस्तों, आज हम नई क्लास के अंदर आ चुके हैं जिसके अंदर हम आपको एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं। इसका नाम होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और नॉर्मली आप कहीं पे भी काम करोगे, और पिछली बार कैसा भी करोगे, तब भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसका। तो सबसे पहले चलते हैं इसको किस तरीके से करते हैं, कैसे आपको स्पेलिंग चेक करना है, क्या इसकी शॉर्टकट की होती है, वो सारी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। शॉर्टकट की होती है F7, डायरेक्टली फंक्शन की होती है F7 कीबोर्ड की ऊपर आपको मिल जाएगी। फंक्शन की रहती हैं आपकी F1 F2 ऐसे करके, तो आपको F7 डायरेक्ट प्रेस करना है, स्पेलिंग ग्रामर पे पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले, ऐसी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट सबसे ज़्यादा शेयर करना है आपको, जब भी हमें समझ में आता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो सभी बच्चों के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, स्पेलिंग ग्रामर क्या है और स्पेलिंग ग्रामर किस तरीके से काम करता है एमएस वर्ड में। तो आपको पता है एमएस वर्ड किस तरीके से ओपन होता है, दोबारा हम बता देते हैं। स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम के बाद आपको क्लिक करना है लेफ़्ट वाला, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है लेफ़्ट वाला, देन उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद क्लिक करना है लेफ़्ट वाला, तो आपका इस तरीके से एमएस वर्ड आपका ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके के डेटा को अपन यहाँ पे ओपन कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको एमएस वर्ड बोलते हैं। तो एमएस वर्ड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वैसे बोलते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस, ठीक है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपका क्या स्पेलिंग ग्रामर कौन सी टैब के अंदर पाया जाता है। तो ये आपका होता है रिव्यू टैब के अंदर, आपका फर्स्ट में ही रहता है प्रूफिंग ये पार्ट लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है किस पार्ट में होता है, तो ये किसके अंदर आता है, कौन से वाले पार्ट के अंदर रहता है, प्रूफिंग। ठीक है, और ये स्पेलिंग ग्रामर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो F7 होती है फंक्शन की। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी टेस्ट जो मीनिंग है लिखी है उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं कि रॉन्ग तो नहीं है, गलत मीनिंग होती है तो वो सही करके दिखा देता है। ठीक है, तो स्पेलिंग ग्रामर में दो चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी स्पेलिंग ग्रामर, देन उसके बाद शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो कार्य होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। जैसे कीबोर्ड की सहायता से डायरेक्टली F7 प्रेस करेंगे तो आपका इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट की का यूज है। डायरेक्टली प्रेस कर रहे हैं तो जैसे मैंने F7 प्रेस किया तो इस तरीके के डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे शो करके दिखा रहा है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके अंदर जाने के बाद किस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, सेम प्रोसेस होगा पूरा। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले जैसे यहाँ पे गए रिव्यू के अंदर जाना है, रिव्यू वाले टैब में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पहुँचना है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। देन इसके बाद यहाँ पे मैं इधर कर लेता हूँ जिससे आपको सही प्रॉपर दिखाई देगा। रिव्यू टैब के अंदर क्लिक करना है लेफ़्ट, देन इसके बाद आपको फर्स्ट में ही प्रूविंग लिखा है, यहाँ पे ABC आपको राइट साइन दिखेगा, इसी में लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली जैसे कर्सर रखेंगे तो आपकी शॉर्टकट की सब कुछ आपको डिटेल में दिखा देगा F7। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका डायलॉग बॉक्स वैसे ही ओपन होगा जैसे अभी आप डायरेक्टली F7 प्रेस कर रहे थे कीबोर्ड की सहायता से जब ओपन हो रहा था। अब यहाँ पे जैसे ओपन होने के बाद आपका ये डेटा दिखाने लगा कि आपका जो यहाँ पे मीनिंग लिखा है वो गलत लिखा है। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये अपनी जो मीनिंग होती है इंडियन वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलती है, और ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो स्टैंडर्ड अमेरिकन के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये क्या करना पड़ेगा, नाम जितना भी आप कोई भी नाम लिखेंगे उसमें स्पेलिंग में कोई भी एरर दे रहा है तो उसको आपको इग्नोर करना होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना होगा। और बाकी जैसे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो माइक्रोसॉफ्ट तो को आपको तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके और उसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन मीनिंग को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं और उसको सही तरीके से प्रॉपर कर सकते हैं। यहाँ पे ग्वालियर है, ये भी मीनिंगफुल है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं।
तो इस तरीके की डेटा के अंदर जो भी आपकी मीनिंग मिस्टेक होगी वो आप बहुत आसान तरीके से इसको सही कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपका लाइन के अंदर क्या कर देता है, जैसे आपका ग्रीन लाइन आता है तो ग्रीन लाइन के अंदर भी आपको क्या करना है, ऑल या इग्नोर करना है, तो आपका इग्नोर हो जाएगा। तो इस तरीके की आप डायरेक्टली कोई भी मीनिंग को यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको चेक कर सकते हैं कोई भी डेटा के अंदर। तो ये समझ में आपको आ गया होगा इस तरीके से। अब जैसे मैं आपको एक कोई भी यहाँ पे एक मीनिंग लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे COLOUR कलर लिखा, तो यहाँ पे अपना जो कलर है वो एक तरीके से मिस्टेक कलर दिखा रहा है। यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, ये मिस्टेक दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको टाइम न्यू रोमन्स के अनुसार हम डेटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने ये मीनिंग लिखा कलर की, तो कलर की स्पेलिंग में अभी क्या दिखा रहा है, रेड कलर का नीचे आ रहा है निशान। जैसे इसको देखा जाएगा, यहाँ पे मैं इसको साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ इसका, तो और सही प्रॉपर दिखाई देगा। इसमें दो कलर होते हैं, एक आपका रेड कलर दिखाई देगा, नीचे आपको ये रेड कलर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने कलर लिखा है तो उसके अंदर नीचे मीनिंग दिखा रहा है कि आपका रेड आ रहा है। जैसे आपका नीचे लाइनिंग ये दिख रहा है, ये रेड टाइप में आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो आपने मीनिंग लिखी है वो आपकी किस तरीके की मीनिंग है, जो आपकी गलत मीनिंग है। बट अपने अनुसार इंडियन भाषा में देखा जाए तो कलर की स्पेलिंग सही है। तो इसको स्पेलिंग ग्रामर में अमेरिकन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको कहाँ जाना है, रिव्यू के अंदर जाना है। रिव्यू के अंदर जाने के बाद आपको स्पेलिंग ग्रामर में जाना है। स्पेलिंग ग्रामर में जाने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ये कलर की स्पेलिंग आ जाएगी। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है। अभी यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा था जो कलर की स्पेलिंग थी वहाँ पे वो गलत थी, और यहाँ पे ये लिख के आ रहा है कलर COLOR, ये सही है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे तो हमारी ये कलर की स्पेलिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन देखेंगे जा कर के तो आपको ये कलर की स्पेलिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेगी। जैसे अभी आप देखते हैं कोई भी आप बच्चा जैसे इंग्लिश मीडियम पढ़ता है तो वो कलर की स्पेलिंग यही होती है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अभी हमने जो चेंज किया था ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है, देखो, क्योंकि हमने वहाँ से क्या किया, उसको चेंज कर दिया, जिससे क्या नीचे जो एरर आ रहा था वो भी एरर ऑटोमेटिकली हट गया। तो इस तरीके से कोई भी ग्रामर को चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक डेटा में प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग ग्रामर। तो समझ में आ गया होगा। जैसे और कोई मीनिंग लिखते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा यहाँ पे किसी का, THE, जैसे कोई मैंने अभी जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है, इसकी एक मीनिंग मैंने हटा दी। हटाने के बाद जैसे देखा जाएगा तो अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है एरर, बट यहाँ पे एक मिस्टेक है। तो जैसे इसको क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो क्लिक करने पर आपका एरर दिखाई देने लगा नीचे। तो ये क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है, नीचे अंडरलाइन सी आ रही होगी छोटी सी, ये बता रहा है कि आपने जो मीनिंग लिखी है रेड कलर में, और यहाँ पे बता रहा है कि कोई ना कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस पर राइट क्लिक करके भी यहाँ पे आप डायरेक्टली भी अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको स्पेलिंग ग्रामर में चेक कर सकते हैं। वो कब करेंगे, जैसे मान के चलो आपको कोई एक मीनिंग पे काम करना है, सभी मीनिंग पे करना है, आपको एक बार में पूरा पेज को चेक करना है, तो आप रिव्यू के अंदर जाकर के स्पेलिंग ग्रामर में जाकर के पूरा तरीके से चेक करके इसको प्रॉपर ले सकते हैं। बट आपको जैसे डायरेक्टली करना है किसी मीनिंग पे जाकर के, तो क्या करेंगे, जैसे मिस्टेक है इस मीनिंग में, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है सबसे पहले, या उस मीनिंग के बीच में जाकर के क्लिक करना है लेफ़्ट वाला, देन उसके बाद राइट क्लिक करेंगे माउस का, देन आपकी ये प्रॉपर्टी ओपन होगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको जो मीनिंग सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल, तो उस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका वो प्रिंसिपल प्रॉपर तरीके से आपकी मीनिंग को बना देगा। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डेटा को यहाँ पे बनाया, किस तरीके से चेंज किया। तो कोई भी मीनिंग यहाँ पे लेंगे, कोई भी मीनिंग के अंदर अपन चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने दा लिखा, दा के अंदर ई को मैंने हटा दिया, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे मिस्टेक है यहाँ पे, तो नीचे एरर दिखाई देने लगा। देखो यहाँ पे छोटा सा एरर दिखाई दे रहा होगा आपको, देखेंगे तो जैसे मैं साइज इंक्रीज करके दिखा देता हूँ आपको कि एरर किस तरीके से दिखा रहा है। देखो एरर इस तरीके से दिखा रहा है, TH लिखा है तो उसके नीचे क्या आ रहा है, एक लाइनिंग को शो करके दिखा रहा है। तो यही क्या होती है, अपनी एक स्पेलिंग ग्रामर का काम कर रहा है। समझ में आ रहा होगा। तो ये डेटा हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, एक स्पेलिंग ग्रामर में
गलती को पहचान रहा है, यही होती है स्पेलिंग ग्रामर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे इसके बीच में जैसे TH लिखा है तो उसके बीच में राइट क्लिक करना है। ठीक है, माउस की सहायता से जैसे ही यहाँ पे दिखाएंगे तो आपकी इसके अनुसार कितनी मीनिंग होती है वो दिखा देगा। तो इसमें सही मीनिंग क्या है, THE द। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्लिक करके प्रॉपर मीनिंग को उसमें डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा सही तरीके से कि ये डेटा को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं स्पेलिंग ग्रामर के साथ में। तो रिव्यू के अंदर आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट की होती है, उससे भी डायरेक्टली अपन कोई भी मीनिंग को प्रॉपर तरीके से उसको स्पेलिंग ग्रामर द्वारा क्या कर सकते हैं, उसका चेक कर सकते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डेटा को अपन चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा स्पेलिंग ग्रामर किस तरीके से काम करता है, शॉर्टकट की और डायरेक्टली दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे यू किया तो यू के अंदर आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, रेड बटन आ रहा है। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे अपन को समझ में आ गया सारी चीज़ें कि किस तरीके से ऑटो करेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये ऑटो करेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इसी में 2-3 चीज़ें और हैं तो वो भी हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान के चलो हमने क्या किया, इसको मीनिंग को सिलेक्ट किया, इस मीनिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ से ये सर्च करना है। जैसे अल्ट के साथ में क्लिक करेंगे तो ये सर्च होने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको डेटा क्या सर्च करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का डेटा यहाँ पर सर्च में आ जाएगा। तो ये आ रहा है इस तरीके के, ये 2 के आगे लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके के डेटा को क्या बोलेंगे, सर्च बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस डेटा का यहाँ पे क्या दिखा देगा, उससे सर्च मीनिंग के रिलेटेड दिखा देगा। तो यहाँ पे ये बहुत सारी मीनिंग्स दिखा रहा है, इस तरीके से डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कलर लिखा, क्या लिखा मैंने, कलर लिखा। कलर लिखने के बाद यहाँ पे मैं थ्रेसेस में गया। थ्रेसेस में जैसे कलर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका ब्रश है ठीक है, पेंट है, ब्रश है। तो ये किस में काम करता है, कलर में करता है। तो उससे रिलेटेड क्या दिखा रहा है, उसकी मीनिंग से दिखा रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब क्या क्या हो सकते हैं, अपोजिट और उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये थ्रेसेस में काम कर सकता है। ट्रांसलेट क्या होता है, ट्रांसलेट जैसे हिंदी इंग्लिश में आप इस भाषा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अपनी जो भाषा है वो कौन सी है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश को वहाँ पे क्या कर रहा है, कलर। तो ये ट्रांसलेट कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे अभी नेट नहीं चल रहा है, इसमें नेट चलता है तो डायरेक्टली यहाँ से अभी यहाँ पे ट्रांसलेट करते तो यहाँ पे लिख के आ जाता है हिंदी में रंग, कलर को। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपको नेट वाले पार्ट में हम आपको दोबारा दिखा देंगे किस तरीके से ये ट्रांसलेट होगा। बट अभी ये सारी चीज़ें हम इसलिए ऑफलाइन चला रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें अभी क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस जो हैं वो हम MS वर्ड पूरा ऑफलाइन सिखा रहे हैं। पहले तो जिन जिन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ऑनलाइन किस तरीके से डेटा में कन्वर्ट करते हैं वो हम नई एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये डिटेल में पूरी दे देंगे। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको डेटा को यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपका इसी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसलेट स्क्रीन होती है वो यहाँ पे एक टिप्स रहती है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या दिखाता है, वो स्पेलिंग दिखाता है, मतलब ये कौन सी भाषा को यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अभी 2-3-4 यूज हो रही हैं तो वो आपकी स्पेलिंग को यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे फ्रांस है, इंग्लिश है, स्टेट है, अरबी है, जैसे तो उसकी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे, इसमें वो भी लैंग्वेज के अनुसार है। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जो अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल रहती हैं पहले से ही। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी बहुत सारी लैंग्वेज है, तो यहाँ जितनी भी होंगी वो हमारी यहाँ पे सारी इकट्ठी रहती हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे जाके टास्क बार के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी ये मीनिंग आपको बहुत सारी दिखाई देंगी, वो आपकी लैंग्वेज के अंदर शो होती हैं। और वही यहाँ से आप डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ से भी आपकी सेम प्रोसेस करके दिखाई देगा। तो बहुत सारी आपकी मीनिंग दिख रही हैं, वो आपकी भाषा में दिख रही हैं, कौन सी भाषा में यूज़ कर रहे हैं आप। तो अभी हम स्टेट लेवल पे चल रहे हैं, तो हमारी जो भाषा है वो आपकी फर्स्ट भाषा में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप फर्स्ट देखेंगे ये लिखा है इंग्लिश यूनियन स्टेट, तो यही अपनी यूज हो रही है।
देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ABC लिखा है छोटे छोटे पॉइंट में, वर्ड काउंट करता है। यहाँ पे सारी चीज़ों को ये क्या करता है, काउंट करता है। जैसे वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, पैराग्राफ कितना है, ठीक है, लाइंस कितनी है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे यूज करता है। किसमें जा कर के, ये आपका रिव्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको लास्ट में ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वर्ड काउंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें जा कर के प्रूफिंग के अंदर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारा डेटा दिखा देगा अपना। तो ये फर्स्ट में ही दिखा रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट सेलेक्ट करके रखा है। तो जैसे फर्स्ट सेलेक्ट करके रखा है तो सब में 1 1 दिखा रहा है, लाइन 0 है तो लाइन 0 दिखा रहा है। मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेगा। जैसे मैंने अभी कितनी लाइन्स को यहाँ पे यूज कर लिया, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो लाइंस को कितना दिखा रहा है, 4। पैराग्राफ 4, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है वो पैराग्राफ के अनुसार देखा जाए तो। कितने कैरेक्टर हैं, 90 है। कैरेक्टर के अंदर बीच में जो नॉन स्पेस है वो कितना है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। और ठीक है, वर्ड कितनी है वो दिखा रहा है। पेज कितना है, 1 है। तो इस तरीके से अपन काउंट कर सकते हैं किसी भी पेज को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान के चलो इस वाले मीनिंग को ओनली सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाके इसको चेक करेंगे तो दिखाई दे जाएगा। जैसे यहाँ पे लाइन्स 2 थी, ठीक है, पैराग्राफ भी 2 थे क्योंकि उसके अनुसार अलग अलग टूटा हुआ पैराग्राफ है। और कैरेक्टर्स हैं वो 99 है क्योंकि बहुत सारे हैं, स्पेस वगैरह सब काउंट करता है। नो स्पेस के अनुसार कितने हैं, 44 हैं, ठीक है। और यहाँ वर्ड कितनी है, 10 हैं। और देन उसके बाद पेज नंबर 1 है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इसका यूज करके देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि कितना अपना डेटा, कैरेक्टर कितने हैं, लाइंस कितनी है, पैराग्राफ कितने हैं, नो स्पेस के अनुसार कैसा है। नो स्पेस मतलब होता है जैसे यहाँ पे कोई मीनिंग लिखी है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है तो उसके अनुसार, तो कैरेक्टर नो स्पेस मतलब कैरेक्टर के बीच में कोई स्पेस नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर विथ स्पेस मतलब स्पेस के साथ, तो आपके कितने कैरेक्टर बनना है, तो स्पेस को भी काउंट करता है। ये स्ट्रिंग फंक्शन होता है। स्ट्रिंग फंक्शन हमेशा आपका क्या करता है, स्पेस को भी काउंट करता है। ये चीज़ें नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो और बनाई है इससे रिलेटेड स्ट्रिंग वगैरह से। तो आप एक्सेल के अंदर जाएंगे, एक्सेल के अंदर बहुत सारे फार्मूलेस की वीडियोस हैं तो आप उनको वॉच कीजिए तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इस तरीके से कैरेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया, अभी यहाँ पे ये स्पेस नहीं है तो मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद अब इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 स्पेस दिए थे तो 99 के बाद 2 स्पेस में कितना आ गया, 101 आ गया। तो स्पेस के साथ था, बट स्पेस नहीं दिया था तो उसके साथ नहीं था। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 कम कर लेते हैं तो 1 कम पे कितना हो जाएगा, वो 100 तक हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है हमारा, 100। तो इस तरीके से काम करता है वो, मतलब जो स्पेस होगा उसके अनुसार डेटा को दिखाएगा, नहीं होगा तब भी आपका दिखाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे जा करके सबसे पहले हमने स्पेलिंग ग्रामर यूज किया, किस तरीके से यूज करते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7 होती है फंक्शन की कीबोर्ड की सहायता से। फिर हमने सर्च किया, उससे रिलेटेड कोई मीनिंग है उससे रिलेटेड हमारी सर्च आ जाएगा। थ्रेसिस में उससे रिलेटेड जैसे कोई भी डेटा होता है, जैसे हमने कलर लिया था, कलर से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, जैसे ब्रश पेंट वगैरह, तो सारी चीज़ें हमारी इस साइड आपके यहाँ पे बॉक्स के अंदर दिखाई दे रही थी। इसमें ये आपका यहाँ पे रिसर्च ओपन हो जाता है जो आपका राइट साइड में, ठीक है। और देन उसके बाद ट्रांसलेट में जैसे कोई मीनिंग आप सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को क्या कर देता है, अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है, जिस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसा वहाँ पे आपको सिलेक्ट रहता है उसके अनुसार आपका हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक स्क्रीन जो टिप्स थी लैंग्वेज की, तो वहाँ से हमने यूज़ किया, उसको क्लिक किया तो बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज को शो करके दिखा देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, ये पूरा डेटा रहता है। जैसे आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज चल रही हैं वो यहाँ पे एक एक करके दिखाता है। जैसे हमने आपको दिखाया था, तो जो करंट में चल रही होगी वो आपके यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट रहती है, जो ऊपर लिखा है स्टेट वाली आपकी सिलेक्ट है। और ऐसे ही यहाँ पे टास्क बार में जा करके भी डायरेक्टली देख सकते हैं जो हमारी मीनिंग्स हैं और कौन सी भाषा को यूज कर रहे हैं, कौन सी भाषा नहीं यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टास्क बार में हमारी ये इंस्टॉल है, कितने प्रकार की भाषा इंस्टॉल है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, जो भी है वो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि जैसे काम करना होता है उस भाषा में हम अपने अनुसार चेंज करके कर सकते हैं। ट्रांसलेट में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर क्या क्या काउंट करता है, काउंट वर्ड को क्या कर सकता है, जैसे कैरेक्टर कितनी है, पैराग्राफ कितना है, लाइंस कितनी है, डॉक्यूमेंट कितने हैं, तो वो यहाँ पे जा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज करके देख सकते हैं कि हमारे जो पैराग्राफ था स्पेस के अनुसार कितना था, नॉन स्पेस के अनुसार कितना था, लाइंस कितनी है, वर्ड कितनी है, कैरेक्टर कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज करके रख लिया।
तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो इस बात पे सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए और बने रहें ऐसी वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी हमारी क्लास की। सबसे पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि इसको वीडियो को जितनी भी हमारी चैनल पे आप वीडियो देखती हैं तो सबसे ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ में अन्य बच्चों का भी भविष्य बनना बहुत ज़रूरी है और ये आपका ही काम है। तो आप इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई मनी लग रहा हो, कुछ नहीं लग रहा है, आपको शेयर करना है। एक चीज़ आपसे कहीं ना कहीं कोई दूसरे को सीख मिल रही है तो बहुत बेटर चीज़ होती है। आपके एक शेयर करने से कुछ का भला हो रहा है तो बहुत सबसे बेस्ट चीज़ है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें और एक एक करके सारी चीज़ों को कंटिन्यू प्रैक्टिकली करते रहें। थैंक यू वेरी मच।